राधे राधे दोस्तों। प्रदोष व्रत कब से शुरू करनी है, नियम क्या है, पूजा कैसे करनी है, तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। प्रदोष व्रत आप किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से शुरू कर सकते हैं। महीने में जैसे दो एकादशी की व्रत आता है उसी तरह से दो प्रदोष व्रत आता है और दोनों प्रदोष व्रत हमें करना चाहिए। प्रदोष व्रत का जब हम नियम लेते हैं तो सभी प्रदोष व्रत जो आते हैं साल भर में, सभी प्रदोष व्रत हमें करनी चाहिए। गृहस्थ सुख समृद्धि के लिए और पति पत्नी के रिश्ता अच्छा करने के लिए हमें माता पार्वती और भगवान शिव जी के एकत्रित पूजा करनी चाहिए। अब देखिए, भगवान शिव जी की पूजा में जो फूल, बेलपत्र, दूध, दही, घी, भस्म वगैरह लगता है वही सारा सामान हमें लेना है। साथ में थोड़ी सी चंदन हम ले लेंगे। भगवान शिव जी को हल्दी या कुमकुम नहीं चढ़ता है, तो अगर आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो हल्दी और कुमकुम लेने की आवश्यकता नहीं है। और अगर शिव परिवार का फोटो आपके पास है, आप शिव परिवार का फोटो की पूजा कर रहे हैं तो हल्दी कुमकुम जरूर ले लीजिएगा माता के लिए। साथ में ही देखिए, इस तरह का एक पात्र हमें चाहिए। प्रदोष व्रत में मिट्टी की शिवलिंग बनाकर पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। अगर संभव है तो जरूर कीजिएगा हर प्रदोष व्रत में। अगर नहीं है तो आप एक शिवलिंग अपना जो आपके शिवलिंग है मंदिर में, तो उन्हीं शिवलिंग की आप पूजा कर सकते हैं। वैसे संपूर्ण शिव परिवार शिवलिंग में विराजित होते हैं, तो आप केवल मात्र अगर शिवलिंग का ही पूजन करते हैं तभी भी आपको संपूर्ण फल मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे भगवान शिव जी के लिए हम सफ़ेद आसन लगाया है। भगवान शिव जी को सफ़ेद चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। और एक थाल लगा के फिर हम भगवान शिव जी को चावल का आसन लगा के बैठाया है। और यहाँ पे हमने चावल का आसन देते हुए दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित करके ही हमें प्रदोष व्रत का पूजा शुरू करना चाहिए। और इस पूजा को शाम को प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व से ही शुरू हो जाता है, तो इस समय ही आपको पूजा करनी है। भगवान शिव जी की पूजा में जो सबसे मेन चीज़ होते हैं वो है भगवान का अभिषेक। तो आप देखिए, कच्चा दूध से, दही से और पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, गन्ने का जूस से अभिषेक कर सकते हैं, फलों का रस से कर सकते हैं। अपनी अपनी मनोकामना के हिसाब से भगवान शिव जी के अभिषेक किया जाता है। इसके बाद देखिए, अभिषेक होने के बाद शिवलिंग को हम लोग अच्छी तरह से शुद्ध जल से स्नान करा के पोंछ के साफ कर लेंगे। थोड़ी सी हम भगवान को इत्र जरूर लगाएंगे। इत्र लगाने से हमारे मनोकामना बहुत जल्दी पूरा होता है। तो इत्र सेवा कम से कम प्रदोष व्रत अगर आप रखते हैं तो जरूर करनी चाहिए। इसके बाद देखिए, भगवान शिव जी को हम चंदन लगाएंगे। अगर आपको त्रिपुंड बनाना आता है तो आप त्रिपुंड जरूर बनाइएगा, और नहीं भी आता है तो केवल मात्र चंदन का टीका भी लगा सकते हैं। भगवान को भस्म भी चढ़ाया जाता है, तो आप भस्म चढ़ाए, गुलाल अबीर चढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, खाली हल्दी कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे और भगवान को जनेऊ चढ़ाएंगे। जनेऊ अगर नहीं है तो आप कच्चा सूत को 7 बार लपेट के जनेऊ बनाकर चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम भगवान को फूल चढ़ा देंगे। अगर सफ़ेद फूल मिल जाता है, आंकड़े का फूल मिल जाता है, धतूरा के फूल मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। नहीं भी मिलती है, हर प्रदोष व्रत में नहीं मिल पाता है, तो जो भी फूल आपके पास अवेलेबल है वो आप इस तरह से चढ़ा सकते हैं। आप अगर संभव है तो हमेशा ही आपको बेलपत्र जरूर चढ़ानी चाहिए। बेलपत्र का जो डंठल होता है, मोटा सा भाग होता है, उसको तोड़ लीजिएगा। हर एक बेलपत्र में आपको चंदन लगानी है। चाहे तो आप अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं और फिर एक एक करके उल्टा करके, मतलब भगवान शिव जी के ऊपर चिकना पार्ट रहेगा, इस तरह से आप भगवान के ऊपर बेलपत्र चढ़ाइए। फिर जो भी सीजनल फल आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि ये फलाहारी व्रत होता है, इसमें नमक का सेवन नहीं किया जाता है, पूरे दिन फलाहार करके रहा जाता है, तो आप फल का भोग जरूर चढ़ाए, साथ में 1 लोटा जल चढ़ाए और घंटी बजा के भगवान को आह्वान करे कि आओ भगवान भोग लगाओ। इसके बाद देखिए, आप लड्डू वगैरह चढ़ा सकते हैं। चूरमे के भोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है भगवान शिव जी की पूजा में। आप खीर बना सकते हैं। फिर हाथ में एक फूल लेंगे और प्रदोष व्रत का जो कथा है वो कथा हमें जरूर पढ़नी चाहिए। तो देखिए, कथा की बुक आपको मिल जाती है, और नहीं तो कहीं गूगल से या कहीं से सुन भी सकते हैं। कथा पढ़ने के बाद बुक को भी हम यहीं पर रख देंगे। अपनी मनोकामनाएं जल्दी पूरा करने के लिए आपको रुद्राक्ष की माला में 108 दाने वाले जो रुद्राक्ष की माला होता है उसमें कम से कम एक माला आप कोई विशेष मंत्र से जप कर सकते हैं। अगर रोग मुक्ति के लिए आप प्रदोष व्रत रख रहे हैं तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। कम से कम एक माला, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी कर सकते हैं, 3, 5, 7, 21 कर सकते हैं। अगर आपको धन प्राप्ति के लिए चाहिए या भगवान शिव जी के आशीर्वाद के लिए चाहिए तो नमः शिवाय का आप मंत्र, अगर कुछ भी नहीं आता है तो सिर्फ नमः शिवाय नाम लेकर आप मंत्र जप कर सकते हैं।
इसके बाद हम आरती की तैयारी कर लेते हैं। आरती के लिए ओम कर्पूरगौरम जो आरती आती है, या भगवान शिव जी की जो भी आरती आपको आता है वो आरती आप गा सकते हैं। तो देखिए फूल की थाली में इस तरह से अपने जो दीपक जलाए उसी से आरती कर सकते हैं। अगर आपने अखंड दीपक की स्थापना किया है तो फिर आप दूसरे कोई दीपक से या कपूर से आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए पहले गणेश जी की शरण कर लेंगे और फिर भगवान शिव जी की आरती करेंगे। आरती के बाद चारों तरफ इस तरह से जल के आचमन कर लेंगे और हाथ जोड़ करके भगवान से कोई भी पूजा में भूल चूक हो गया, कोई भी गलती हो गई, इसके लिए माफ़ी मांग लेंगे कि हे भगवान, हमें अपनी पूरी कोशिश क्या है कि पूरी तरह से शुद्ध तरीके से इस पूजा को कंप्लीट करें, बट कोई भी अगर भूल चूक हो गया तो आप हमें क्षमा जरूर कर दीजिएगा और हमारी मनोकामनाएं को पूर्ण करने के लिए भगवान से अर्जी करेंगे। तो इस तरह से देखिए बहुत ही सरल विधि से हम प्रदोष व्रत का पूजा कर सकते हैं, बिल्कुल तामझाम नहीं है। और इस व्रत में अगर आपको कुछ भी नहीं मिल पाता है किसी दिन, तो आप केवल मात्र 1 लोटा जल से भी पूजन कर सकते हैं। प्रदोष व्रत फलाहारी होते हैं तो कोशिश कीजिएगा फल ही सेवन करने के लिए, बाकी कोई भी चीज़ सेवन नहीं करना ही सही रहता है। इसमें नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो पूजा के बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं, कोई एक ही अन्न ग्रहण करना है और जिसमें नमक नहीं रहेगा। जो खीर या चूरमा का भोग आपने लगाया है वो भोग स्वरूप आप ग्रहण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को राधे राधे। कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगी समय पर जवाब देने के लिए। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।